देखो बेटा, मुस्कान बेटा एंड अजीत बेटा, चंदा बेटा, आपको तो पता ही है ना तीनों स्टेजेस। यस सर। गुड बच्चे। देखो बच्चों, हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते थे, एक जनरल इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं पहले आपको कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेजेस होती है। तीन स्टेजेस बोले तो तीन तरह का होता है। एक आइसोगैमी, एक एनाइसोगैमी और एक दैट इज योर oogammy। देखो बच्चों, ये तीनों स्टेजेस जो आती है, यानी ये जो तीनों टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये हैं इनके गैमीट्स के बेस पर। जब गैमीट्स सेम हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस स्टेज। मतलब आपके मेल और फीमेल गैमेट क्या है, बिल्कुल एक से सेम है, इक्वल है साइज में, देखने में बिल्कुल एक से है, तो दैट इज योर आइसोगैमस स्टेज। और जब ऐसे गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं आइसोगैमी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बच्चे। एनाइसोगैमी में क्या होता है, जो आपका मेल गैमेट होता है प्लांट में वो बड़ा होता है, दैट इज लार्ज, और फीमेल गैमेट जो होता था बच्चों वो होता है छोटा, स्मॉल, दैट इज योर, इसको क्या बोलते हैं स्टेज को हम लोग, एनाइसोगैमस, एन आइसोगैमस। और लास्ट oogammy, इसमें क्या हुआ, आपका जस्ट अपोजिट है एनाइसोगैमस का। मेल गैमेट छोटा होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और बड़ा होता है, दैट इज लार्ज। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, oogamous। और इस तरह की गैमेट से जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दैट इज oogammy। बात समझ में आई तीनों? यस सर। यस सर। कहीं पे भी कोई रटने की जरूरत पड़ी बताओ? नहीं। है ना। बस आपको क्या करना है, बायो में जो चीजें याद करनी है वो टीचर खुद बता देंगे, हम खुद कह देंगे बेटा ये तो याद करनी पड़ेगी। लेकिन जहां जो चीजें हम समझ सकते हैं, आसानी से दिमाग में रख सकते हैं, बस उसको याद रखें। अगर आपको कंफ्यूजन होती है एनाइसोगैमस और oogamous में, भाई आपको दोनों चीजें याद तो हो गई लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो कि oogamous में आप एनाइसोगैमस वाली स्टेज बता रहे हो और एनाइसोगैमस में oogamous वाली, अगर लाइक ऐसी कंडीशंस आपको किसी टॉपिक के अंदर होती है तो आप केवल उनमें से एक चीज को याद रखिए, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरा उसका अपोजिट होगा, इतना याद रखो। तो एक याद रहेगा, दूसरा उसका अपोजिट है, तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि oogamous में एनाइसोगैमस लिखा हो और एनाइसोगैमस में oogamous में लिखा हो। क्लियर बच्चों? ऊ का मतलब ही क्या होता है, मैंने चंदा बेटा को बताया भी था क्लास में। ऊ का जहां वर्ड आ जाए, जहां ऊड आ जाए, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट। ऊ का मतलब ही फीमेल गैमेट से रिलेटेड है ये। जैसे oogenesis, ओवम, राइट, ऊ स्पोर्स। तो ये सारे ऊ जो आता है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट। तो आपको oogammy याद हो गया, oogamous याद हो गया, तो दैट इज वो फीमेल गैमेट बड़ा होगा, मेल गैमेट छोटा। तो एनाइसोगैमस उसका अपोजिट। दैट इज हाउ यू कैन इजीली रिमेंबर। शब्दों को क्रैक करना सीखो बायो में। अगर शब्दों को क्रैक कर लोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है। आप उसको आसानी से खुद से ही, अगर शब्द क्रैक कर लिए, मीनिंग क्रैक कर लिया, तो आसानी से दिमाग में रख सकते। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं नाउ, आपके ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता था। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बोले तो क्लोरोफाइसी। देखिए बच्चों, पहला जो होता था रिप्रोडक्शन टाइप, हमने देखा आपके एल्गीज में तीनों तरह के होते हैं, वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो पहले हम वेजिटेटिव की बात करेंगे, सबसे सिंपल। आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ये होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, बाय फ्रैगमेंटेशन। बोले तो सीधी सी बात,
अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल याद है मैंने क्या ट्रिक बताई थी याद करने की बच्चों? यस सर, याद। क्या थी बेटा चंदा बेटा? यूलोथ्रिक्स और एस्पैरागोरा। वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम्पल्स पूछ रहा हूँ मैं एक बार इनके ग्रीन एल्गी के, क्या ट्रिक बताई थी मैंने? ग्रीन एल्गी के एग्जांपल क्लासिक कार, एसयूवी। एसयूवी, एसयूवी बोले तो बड़ी वाली गाड़ी जिसपे बहुत सारे लोग यस। बैठ जाते हैं, फॉर्च्यूनर, राइट? तो बेटा हमने क्लैमाइडोमोनास, कारा, एस्पर, स्पैरोगायरा, यूफो, यूलोथ्रिक्स। तो बेटा चंदा बेटा डेली क्लास ले रही है तो उसको अब तक ये चीजें दिमाग में बैठ चुकी हैं थ्री कि स्पैरोगायरा और यूलोथ्रिक्स भाई भाई हैं, और ये दोनों जो होते थे बेटा इनका स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट जैसा होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें आपने नाम पढ़ा था यूलोथ्रिक्स का और स्पैरोगायरा का। स्पैरोगायरा स्पेशली थे कि आपके उसमें फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती थी, सो दैट्स व्हाई फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते थे और हर एक फ्रैगमेंट एक नया स्पैरोगायरा बनाता था। तो यही चीज सेम आपकी यहाँ पर है कि आपके फ्रैगमेंटेशन जो होगा, तो यहाँ फ्रैगमेंटेशन कौन कर रहा है ग्रीन एल्गी में? स्पैरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। दैट इज बच्चों इनका स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट लाइक होता है, तो इसलिए ये दोनों फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं। इनमें इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हो, दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। लेकिन ये वेजिटेटिव भी बहुत आसानी से रिप्रोड्यूस होते हैं। लाइक सपोज करो कि इनकी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवाइड हो गई और जितने फ्रैगमेंट्स बने हर एक फ्रैगमेंट से एक नया यूलोथ्रिक्स या एक नया स्पैरोगायरा बन गया, तो दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अ स्पैरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। बात समझ में आई मुस्कान एंड अजीत बेटा? यस सर। यस सर। गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? जू स्पोर्स के थ्रू, बाय जू स्पोर्स। अच्छा बेटा ये जू स्पोर्स जो होंगे ये मोटाइल होंगे कि नॉन मोटाइल होंगे? बोले तो फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्रेजेंट होंगे सर। प्रेजेंट होंगे बेटा। ओके अजीत बेटा, मुस्कान बेटा, एनी आइडिया प्रेजेंट होंगे कि एब्सेंट होंगे? नो आइडिया। प्रेजेंट होंगे बेटा, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स का नाम आपने फंजाई में भी सुना था, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते थे एसेक्सुअली। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में अभी अभी जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो ग्रीन एल्गी थे उन ग्रीन एल्गी के अंदर स्पोर्स जो होते थे कैसे थे? फ्लैजिलेटेड। कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते थे? दैट इज 2 से लेके 8 तक। और कैसे प्रेजेंट होते थे? एपिकल। एपिकल बोले तो लाइक दिस, ये बनाया मैंने जू स्पोर्स और ये दिखा दिए मैंने ऊपर फ्लैजिला। कितने दिखाए? 1 2 3 4 5, 5 फ्लैजिला दिखा दिए। जरूरी नहीं 5 हो, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 2 फ्लैजिला तो होते ही होते हैं। इसमें मैंने दिखा दिए, दैट इज 5 फ्लैजिला। कैसे प्रेजेंट है? एपिकल। एपिकल बोले तो ऊपर की साइड प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट ऑन द अप साइड, अपवर्ड। सो दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? जू स्पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। जू स्पोर्ट्स का मतलब ही क्या था बेटा? मैंने आपको जब मोटाइल। मोटाइल, वेरी गुड बेटा। मैं जब फंजाई पढ़ा रहा था बेटा, मुस्कान बेटा आप थे शायद उस क्लासेस में, जब फंजाई बता रहा था तो मैंने आपको बताया था जू का मतलब ही मोटाइल होता है, बताया यस था? सर। तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? नाम अगर आपने दिमाग में रख लिया, नाम का मतलब समझ गया, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, तो आपको वो चीज बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जू स्पोर्ट्स आ रहे हैं यानी कि भाई सीधी सी बात है, आपके कैसे हो गए? मोटाइल, यानी प्लाज्मा है, दैट इज। अजीब बेटा बात समझे? जू स्पोर्ट जहां आप पढ़ लोगे मतलब समझ जाओ वो प्लाज्मा तो उसमें है ही है, दे हैव अ प्लाज्मा, मोटाइल है वो। क्लियर बेटा जी?
यस सर। और नोट करके एक अलग से बात बता रहा था आपको, ये इसमें नहीं है। जो नॉन मोटाइल फ्लैजला होते थे, यानी कि जो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते थे, वो क्या, उनको क्या कहते थे हम लोग? फंजाई में हमने बोला था। एप्लेनोस्पोर। वेरी गुड बेटा, एप्लेनो स्पोर्ट्स। कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा बांधने की जरूरत नहीं है बेटा। जो चीज याद करनी है वो हम खुद बताएंगे, लेकिन जो चीज आप समझ सकते हो बहुत आसानी से, उसको तो आप आसानी से दिमाग में रखो। एप्लेनो का मतलब क्या होगा? दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, दैट इज आपके हैं। तो जो आपके स्पोर्ट्स मोटाइल नहीं है, बोले तो उनमें क्या नहीं है? फ्लैजला, दे डोंट हैव अ फ्लैजला, सो उनको क्या कहते हैं? एप्लेनो स्पोर्ट्स। और जिनमें आपके फ्लैजला है, दैट इज कॉल्ड जू स्पोर्ट्स। तो बेटा अजीत एंड मुस्कान, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। अजीत बेटा आपको यस सर। ये चीज बेटा ध्यान रखो। आप जितना ये चीजें ध्यान रखोगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वरना सोचो, एक चीज समझना आप लोग, जस्ट टेल मी वन थिंग। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, आपके क्या थे? आपके जू स्पोर्ट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ग्रीन एल्गीज में, जू स्पोर्ट्स के थ्रू होगा, यानी मोटाइल्स होते थे। और ये जू स्पोर्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड ज़ूस्पोरेंजिया। ज़ूस्पोरेंजिया बोले तो क्या होगा? एक तरह से पाउच होता है। पाउच बोले तो थैली, वो थैली जिसके अंदर ये ज़ूस्पोर्स बनेंगे, लाइक दिस। जैसे एक थैली दिखा दी मैंने, अब इस थैली के अंदर क्या बने हैं? ज़ूस्पोर्स है। तो ये ज़ूस्पोर्स जो होंगे हमेशा किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? एक थैली में। और इस थैली का क्या नाम है? ज़ूस्पोरेंजिया। अजीत बेटा, मुस्कान बेटा एंड चंदा बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, थैली का नाम है ये। ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज द वे यू कैन लर्न। ज़ूस्पोरेंजिया नाम सुनने में ऐसा लगेगा क्या आ गए, क्या चीज है यार ये? है क्या? सिंपल सी थैली है। आप मार्केट से कोई सामान लेकर आते हो, एक थैली के अंदर लेकर आते हो, ठीक है? वैसे ही सेम यहाँ जू स्पोर्ट्स होंगे, एक थैली के अंदर रहेंगे। जब ये थैली बस्ट होगी, तब ये जू स्पोर्ट्स बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद देन नए ग्रीन एल्गीज की फॉर्मेशन करेंगे। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ देखो, हमने अभी देखा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता था यहाँ पे। अभी हमने ऊपर समझाया था आपको, ये आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट सेम भी हो सकते हैं। देन एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी कि मेल गैमेट बड़ा और फीमेल गैमेट छोटा। एंड oogamous भी हो सकते हैं। oogamous बोले तो आपका फीमेल गैमेट बड़ा और मेल गैमेट छोटा। तो देखिए बेटा, आइसोगैमस किस में होते हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। मैंने भी आपको बताया था ना कि आपके यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ये आपके सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, इनमें आइसोगैमस टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक चीज मैंने शुरू में और बताई थी, आपका यूलोथ्रिक्स के जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटाइल, यानी इनमें फ्लैजला होता है। और स्पैरोगैरा के जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। बस बेटा यहीं पे इनमें फर्क आ गया। स्पैरोगैरा के जो गैमेट्स होंगे कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। और यूलोथ्रिक्स के जो गैमेट्स हैं ये कैसे बच्चों? आपके मोटाइल। दैट इज। अब आ जाते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस किस में होगा? जहां मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ एग्जांपल आता है यूरोडिना। एंड लास्ट oogamous, तो ये होता है बेटा वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस इसके अंदर।
नाउ आपको यहाँ पे क्या चीज याद करनी है वो ध्यान दो। इनके एग्जाम्पल्स, ये तीनों मैंने जो बताए ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एंड जब नीट की तैयारी के लिए बैठे हो तो एनसीईआरटी को भगवान मान के चलो कि ये भगवान है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के याद होंगे आपके नंबर उतने ही अच्छे आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ठीक है बेटा। यूलोथ्रिक्स सर स्पाइरोगाइरा। क्लेडोमोनास, बोलो बोलो। सर क्लेडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास बेटा वो भी आपकी ग्रीन एल्गी है। ओके। और उसका जो आपको क्वेश्चन याद रखना होता है वो याद रखना होता है कि आपके क्लेमाइडोमोनास में एक तो वो यूनिसेलुलर है, दूसरा उसके अंदर पायरानोइड्स बताए थे मैंने। पायरानोइड्स यस जो कप शेप थे, क्लोरोप्लास्ट जो होता था उनका सबसे कप शेप होता था। एंड उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरानोइड नाम की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती जो स्टोरेज का काम करती थी। स्टोरेज किसको करेंगे? स्टार्च स्टार्च यानी। स्टार्च और मैंने आपको फिर बताया भी था कि यहाँ पे जो स्टोर होता था स्टार्च पायरानोइड में, वो अंदर नहीं होता था, एक्सोजिनस। पायरानोइड के बाहर होता था। स्ट्रक्चर बताई थी ना मैंने आपको। यस यस That. यस आप समझ में आ गया हमें क्या क्या चीजें याद करनी। यस। अजीत बेटा एंड चंदा मुस्कान बेटा आप लोग नहीं थे तो मैं आपको एक बार जरूर बता दूंगा फिर से। आपको ये हो गया हमारा वैसे कंप्लीट रिप्रोडक्शन सारा। अब मैं आपको ना जो अभी चंदा बेटा को बता रहा था वो बताओ। हमारे जो क्लैमाइडोमोनास होती है बेटा सिंगल सेल होती है, बहुत सिंपल ग्रीन एल्गी है ये इस तरह से। तो ये मैंने दिखा दी यहाँ पे इसके फ्लैशला। ग्रीन एल्गी है तो मिनिमम दो फ्लैशला तो होते ही होते हैं। ठीक है बच्चे। अब इनके अंदर इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता था ये कप शेप होता है। लाइक दिस, ये कप शेप होता है। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। एंड इस क्लोरोप्लास्ट में बच्चे इनमें होता था एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम पायरानोइड, लाइक दिस। और ये जो पायरानोइड होता था बेटा इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं स्टार्च, लाइक दिस। ये मैंने दिखा दिया स्टार्च इसके चारों तरफ। ये स्टार्च की फॉर्म में फूड को तो स्टोर करते हैं, ये तो आपको पता ही है प्लांट्स। ठीक है बच्चे। तो अब आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये है पायरानोइड, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंड इनका काम क्या है? स्टोरेज का। ये स्टोर करेंगे, किसको करेंगे? स्टार्च। लेकिन स्टार्च को कभी अंदर स्टोर नहीं करते। स्टार्च को कहाँ स्टोर कर रहे हैं? अपने से बाहर। तो ये चीज नीट में क्वेश्चन आया है कि स्टार्च जो होता था वो पैरानोइड के अंदर होता है या पैरानोइड के बाहर होता है? दैट इज पैरानोइड के बाहर होता है। हमें ये तो पता है कि स्टोर करते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन आती लगता है स्टोर कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर करेंगे तो इसलिए पैरानोइड के अंदर बोल देते हैं। लेकिन नहीं, ये एक्सोजिनसली यानी बाहर की तरफ स्टार्च को स्टोर कर देते। तो अब बेटा समझ में आई जो मैंने अभी चंदा बेटा को बात बताई थी। ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। ये कैसा है आपका? दैट इज यूनिसेलुलर। ओके बच्चों, मुस्कान बेटा एंड अजीत बेटा बात समझ में आई वाली? यस सर। अजीत बेटा आपको? यस सर। मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा। देखो मैंने यहाँ कहीं थ्योरी नहीं लिखी, यहाँ कहीं पे मैंने आपको कुछ चीज रट के नहीं बताई। बस मेरे दिमाग में डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम के मेन चीजें याद रखनी है। आपका क्लोरोप्लास्ट कैसा है? इसमें कप शेप होता है। बस इसमें पायरानोइड है जो प्रोटीन्स के बने हैं और उसके चारों तरफ स्टार्च स्टोर होता है। दैट इज हाउ यू कैन क्रैक। सिंपल। चीजों को इजी करना सीखो। चीजों को बुक में जो लैंग्वेज दे रखी है ना, तो आपको जरूरी नहीं कि बुक की वही लैंग्वेज को याद करना है रट्टा मार। आप उसको समझ भी सकते हैं एंड देन उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।
तो चीजों को आप जितना इजी करके समझोगे, पढ़ाई उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए, आपको उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। तो बेटा ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बोले तो फियोफाइसी। फियोफाइसी, that is your brown algae. अजीत बेटा आप भी थे ना जब मैं आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी समझा रहा था? चार्ट में एक फ्लो चार्ट हमने पूरा पूरा कंपैरेटिव स्टडी करी थी, टेबल यस सर। गुड यस सर। गुड बेटा। मुस्कान बेटा, मैंने इन बच्चों को जब आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, Yes, sir. रेड एल्गी बताई थी, तो वहां मैंने इनको एक सीरीज याद करने की बात, मैंने इनसे कहा था आपको ग्रीन एल्गी याद रखनी है पहले, ग्रीन एल्गी के बाद आपको याद रखना है ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी के बाद आपको याद रखना है रेड एल्गी। ये सीरीज में याद रखना है आपको, इस ऑर्डर में याद रखनी चाहिए। ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए और डी। तो बेटा उसका ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको Yes, sir. नजर आ रहा है, वो कहाँ नजर आ रहा है? केवल यहाँ, यहाँ क्लोरोफिल बी, यहाँ क्लोरोफिल सी, यहाँ क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है कि नहीं? तो दैट इज क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब मैं अगर ये सीरीज को छोड़ दूं, इस सीरीज को याद ना करूं, मैं ग्रीन एल्गी पहले कर लूं फिर रेड फिर ब्राउन, देन मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इनके पिगमेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे पिगमेंट्स एक से ही है, ए बी सी डी का फर्क है। अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि बी किस में प्रेजेंट है, सी किस में प्रेजेंट है और डी किस में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, सीरीज में याद कर लिया। अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे पता है क्लोरोफिल ए तो तीनों में प्रेजेंट है, बी ग्रीन में प्रेजेंट है, सी ब्राउन में प्रेजेंट है, और डी दैट इज रेड एल्गी, दैट इज। और इसके अलावा मैंने बताया था इन बच्चों को एक पिगमेंट और स्पेशल प्रेजेंट होता था ब्राउन एल्गी में, दैट इज क्या बोलते थे उसको हम लोग? Pojanthin. फ्यूकोजैंथिन। दैट इज, इसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, दैट विल प्रोवाइड ब्राउन कलर। एंड रेड एल्गी के अंदर मैंने बताया था आर Phycoerythrin. फाइकोएरिथ्रिन। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलता आर फाइकोएरिथ्रिन, आर का मतलब ही है दैट इज रेड। Red. तो इससे आपको समझ में आ गया कि आपका फाइकोएरिथ्रिन किस में प्रेजेंट है? रेड एल्गी में प्रेजेंट है, और ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, दैट विल प्रोवाइड रेड कलर। और ये नीट के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस नीट में सीधे सीधे आ जाते हैं। आपने याद कर लिया तो 4 मार्क्स पक्के, 4 मार्क्स पक्के हो गए आपके, सीधे चंदा के पक्के हो गए। जैसे ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, कुछ घुमा के नहीं पूछते इसमें। तो ये रखे रखे सीधे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाए और सीधा डाल दिए नीट के क्वेश्चन। तो आपको ये सीरीज अगर याद है ना, तो आप आसानी से ये सारे नाम याद कर, दैट इज हाउ। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो हम बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की। मुस्कान बेटा, ये पिगमेंट्स का तरीका याद आया याद रखने का? Yes, sir. अजीत बेटा आप भी याद रखोगे ना? यस सर। गुड बच्चे। अब देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे ब्राउन एल्गी यानी कि आपके फियोफाइसी की। तो ये कैसे होते हैं? ज्यादातर मरीन होते हैं आपके, रेड और ब्राउन ये दोनों ज्यादातर मरीन होते हैं, यानी समुद्र में मिलते हैं। दे आर मोस्टली marine form. Then they show great variation
in size. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous. They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched example can. ओके बेटा, अब देखो लाइन देखोगे, सोचोगे इतनी बड़ी लाइन आ गई, क्या है ये, क्या कहानी आ गई ये। तो बेटा इस पूरी लाइन का एक सिंपल सा मतलब बताया कि आपकी जो ब्राउन एल्गी होती है बच्चों, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आपकी ग्रीन एल्गी साइज में बहुत वेरी थी, आपकी यूनिसेलुलर भी थी, दैट इज आपकी क्लेमाइडोमोनास जो सिंपल फॉर्म में रहती थी। तो वही आपने वॉलवॉक्स भी देखी जो कॉलोनी के फॉर्म में रहती थी, राइट चंदा बेटा? ये लाइन चंदा बेटा को समझ में ज्यादा Yes. बेटर आएगी। हमने देखा था सिंपल कॉलोनी में आप सिंपल थे आपके क्लेमाइडोमोनास, तो वही एक डेवलप थे आपकी वॉलवॉक्स जो कॉलोनी की फॉर्म में थे, कॉलोनी बना के रहते थे, झुंड में रहते थे। तो वो पे जैसे आपका साइज में फॉर्म्स में काफी डिफरेंस थे, सेम वही चीज आपकी यहाँ ब्राउन एल्गी में देखने को मिली कि आपकी यहाँ पे सिंपल और ब्रांच बोले तो फ्लामेंट जो एल्गी होती है वो क्या थी, एक्टोकार्पस। आपकी फ्लामेंट एल्गी क्या है यहाँ पे ब्राउन एल्गी में, फ्लामेंटस एल्गी बोले तो क्या है यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या दिया है, एक्टोकार्पस। एंड दूसरी जगह पे देखा जाए तो वेल डेवलप काफी बड़ी प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब बहुत बड़ी, प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो ये कौन सी है, इसका एग्जांपल क्या है, कैल्प। एंड मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम लोग एल्गी स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जो एल्गी होती है वो आपकी कैल्प होती है, दैट इज द लार्जेस्ट एल्गी, और सबसे छोटी आपकी क्लेमाइडोमोनास होती है। तो बेटा यहाँ हम ब्राउन एल्गी की फिलहाल बात कर रहे थे, तो आप देखोगे यहाँ की इनके साइज में कितना डिफरेंस है कि एक सिंपल है, सिंपल बोले तो केवल एक फिलामेंट की बनी हुई एल्गी है जिसको हम एक्टोकार्पस नाम दे रहे हैं। तो वही ब्राउन एल्गी ऐसी भी होती है जो बहुत बड़ी होती है जैसे कि कैल्प, जिसका साइज कितना होता है 100 मीटर। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी एल्गी भी होती है, यानी एक छोटी एल्गी से लेके साइज में कितना डिफरेंस है कि एक 100 मीटर तक की एल्गी भी आपको दिखाई देती है ब्राउन में। 5C की अगर हम बात करें, FiO5C की बेटा,
फियोफाइसी में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी एल्गीज में कितना साइज में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अजीत बेटा, चंदा बेटा एंड मुस्कान बेटा, इस लाइन को फिर से समझाओ। यस सर, एक बार फिर से। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये सीधी सी चीज कही गई कि आपकी एल्गीज जो होती है, ब्राउन एल्गी, उनमें साइज में बहुत डिफरेंस है। एक एल्गी जो बहुत छोटी है, दैट इज एक्टोकार्पस, ये बहुत स्मॉलेस्ट है, सिंपल है और फिलामेंट की बनी है। फिलामेंट मतलब एक सिंपल सा ऐसा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर। एक ब्रांच है, सिंपल है एंड ब्रांच्ड है, लेकिन ब्रांच कैसी है? इस तरह से, लाइक दिस, जहां आप आसानी से ब्रांचिंग्स देख सकते हैं इस तरह से। समझ में आ रही है? लाइक दिस बेटा, ये क्या हो गया आपका? एक्टोकार्पस। क्लियर बच्चे? मुस्कान बेटा, अजीत बेटा, यस एक्टोकार्पस सर। आपको समझ में आया? यस सर। स्ट्रक्चर ये आपका सिंपल है और ब्रांच्ड है, जहां आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, लेकिन सारी की सारी अलग अलग और ये छोटी है। लेकिन एक कैल्प जहां पर की ब्रांच तो है, लेकिन वो सारी प्रोफ्यूजली यानी आपस में उलझी हुई है। जैसे ये दिखा दी मैंने, ये दिखा दी इस तरह से। लाइक दिस। अब बेटा यहाँ आप ब्रांचेस को आसानी से अलग अलग कर सकते हो क्या? ये कैल्प दोनों के स्ट्रक्चर